अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो मेरे बच्चों? खैरियत से हो? ठीक से हो? ठीक ठाक हो? आप सब ने बाबागिरी बहुत सारी दुआएं की, आपके घर वालों ने दुआएं की, आपके रिश्तेदारों ने दुआएं की, मेरे दोस्तों ने दुआएं की, मेरे घर वालों ने दुआएं की। आज देखे आपके सामने बाबा खड़े हो गए। आज मेरा पहला लेक्चर है पूरे 1 महीने बाद, अपने आप को यूज टू करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला होता है, ज्यादा हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए जो लाया हूं वो है रिकंसिलेशन एरर। रिकंसिलेशन अमाउंट एरर। रिकंसिलेशन अमाउंट एरर। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चैप्टर भी था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, लेकिन वो तो रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया। बट यहां पर आपको उसको समझना है। रिकंसिलेशन अमाउंट एरर क्या है? अमाउंट एरर क्या है कि हम अपना बनाते हैं कैश बुक, जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं हम कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बैंक अपने पास रिकॉर्ड करता है, उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अमाउंट एरर क्या है? अमाउंट एरर ये है कि मैंने डिपॉजिट किया 50,000 रुपए बैंक में, तो मुझे 50,000 लिखना चाहिए कैश बुक में, और बैंक को भी 50,000 लिखना चाहिए, लेकिन हम में से किसी ने गलत रिकॉर्ड कर दिया। 50 की जगह 45 कर दिया, चाहे मैंने कर दिया चाहे उसने कर दिया। 50 की जगह पे 55 करा दिया, चाहे मैंने किया चाहे उन्होंने किया। बट ये कहलाता है अमाउंट एरर। इस तरह से मैंने 50,000 रुपए का चेक दिया, तो मुझे अपने पास से माइनस करना है 50,000 कैश बुक से, तो बैंक को कितना माइनस करना है? 50,000 माइनस करना है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हमने 50,000 के अलावा किसी ने गलत माइनस कर दिया, मिसाल के तौर पे हमने या बैंक स्टेटमेंट ने, किसी एक ने भी 50,000 की जगह माइनस हमने कुछ और कर दिया, हमने 40,000 माइनस कर दिया, गलत हो गया। बैंक ने 40,000 माइनस कर दिया, ये गलत हो गया। 50,000 माइनस करना है, हमने गलती से 60,000 माइनस कर दिया, ये भी गलत हो गया। बैंक ने 60,000 माइनस कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। ये कहलाती है अमाउंट एरर्स, कि हमने माइनस कर दिया सही, बैंक ने गलत माइनस कर दिया। हमने माइनस किया बिल्कुल सही अमाउंट, बैंक ने जो माइनस किया वो गलत अमाउंट किया। हमने माइनस किया गलत अमाउंट, लेकिन बैंक ने माइनस किया सही अमाउंट। तो हम इसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं? तो पहले तो हम वन साइड करते हैं कि एरर के जो उसूल हैं वो दोनों तरफ एक ही हैं। मैं जो गलत करूंगा, सही करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बैंक गलत करेगा, तो सही करने का तरीका जो बैंक अपनाएगा। बस जहां गलत है उसे सही करना है। जब हम सवाल पढ़ेंगे तो पता चले कि गलती हमारे कैश बुक की तरफ से हुई है, माइनस में हुई है या प्लस में हुई है, और बैंक स्टेटमेंट में गलती हुई है तो प्लस में हुई है या माइनस में हुई है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान नहीं होना है। रेक्टिफिकेशन एरर के 2-3 पॉइंट्स अक्सर इम्तिहान में सवाल के अंदर पूछ लेते हैं। डिपॉजिटेड रुपीज 6,000 was wrongly entered in the cash book as rupees 600, गलत हो गया। 6,000 रुपए डिपॉजिट किया लेकिन लिखा है 600 रुपए कैश बुक में। अब आप इसको यूं लो, डिपॉजिटेड रुपीज 6,000 was wrongly entered in the bank statement as rupees 7,000, as rupees 5,000, मतलब 6,000 नहीं है, या तो ज्यादा है या तो कम है। तो ये कहलाते हैं एरर। एरर दोनों तरफ हो सकते हैं, कैश बुक की तरफ भी हो सकते हैं, और एरर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की तरफ भी हो सकते हैं। उसको सही तरीका करने का तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डेमो दे दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे कि ये आपकी कैश बुक है और ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, मैं इसको एरर कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे कि ये मेरा बैलेंस है जिसको हम अनएडजस्टेड कहते हैं। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, इतना कोई मुश्किल इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कि मिसाल के तौर पे कि बैलेंस मेरा 60,000 रुपए,
तो बैंक का बैलेंस भी कितना होना चाहिए? 60,000 रुपए होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारी। ठीक है बेटा, अब हमने डिपॉजिट किया, मिसाल कैश, चेक, व्हाटएवर, कोई भी अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, 10,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो ये बैंक में भी कितना होना चाहिए? 10,000 रुपए। ऐसे ही है ना, कैश बुक में 10,000 रुपए रिकॉर्ड है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी कितना है? 10,000 रुपए रिकॉर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा? 70,000 रुपए। अब ये है बिल्कुल सही। अब अमाउंट एरर क्या है कि 10 की जगह पे मैं कुछ और लिख दूं या बैंक कुछ और लिख दे। समझ में आ गई होगी बात? असल अमाउंट है 10,000 रुपए, मैंने गलती से 10 की जगह पे लिख दिया 9,000 रुपए, गलत हो गया। असल अमाउंट 10,000 था, बैंक ने गलती से 10,000 को 9,000 लिख दिया, गलत हो गया। मैंने 10,000 रुपए जमा किया, गलती से मैंने 10 को 11,000 रुपए लिख दिया, गलत हो गया। मैंने 10,000 रुपए जमा किया, बैंक ने गलती से उसको कितना लिख दिया? 11,000 लिख दिया, तो भी गलत हो गया। तो एरर बेसिकली क्या है कि आपने गलती क्या की है। मैं थोड़ा समझा दूं, मिसाल के तौर पे मैं बैंक की तरफ आता हूं, 10,000 का अमाउंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन बाय एरर बैंक ने 10,000 की जगह कितना लिख दिया? 9,000, तो ये हो गया 69,000। मतलब मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब यहां पर आप खुद सोचें कि जमा हुआ है 10,000, तो यहां भी 10,000 होना चाहिए। अब अगर यहां 10,000 होता तो ये 70 होता, और ये कितना होता? ये भी 70 होता, लेकिन ये 70,000 रुपए तो नहीं है। ये कितना है? ये तो 69,000 हो गया, क्योंकि बैंक ने 1,000 रुपए कम लिखा, अमाउंट एरर हो गया। असल अमाउंट कितना होना चाहिए था? 10,000, लिखा कितना? 9,000, आया कितना? 69,000, आना कितना चाहिए था? 70,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 रुपए बैंक ने कम जमा किया है, तो हम 1,000 रुपए इसमें क्या कर देंगे? और जमा। ठीक है ना, अगर यहाँ 10 होता तो 70 होता, तो 1,000 रुपए कम जमा हुआ है, तो 1,000 रुपए अगर कम जमा हुआ तो हम 1,000 रुपए इसमें और जमा कर देंगे। इस तरह से ये दोनों आपस में क्या हो गए? रिकनसाइल हो गए। अब ये चीज यहां भी हो सकती थी कि बैंक ने 10,000 रुपए सही लिखा है, लेकिन हमने 10,000 रुपए गलत लिखा, हमने 10 की जगह पे 9 लिख दिया। मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। तो मैं कुछ चीजें आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी डिटेल, फिर मैं सवाल भी आपको कराऊंगा। ठीक है मेरा बेटा, एरर्स के मुताबिक। और ये हमारे सारी क्लासों के लिए, सेक्शन ए बी सी कॉलेज वगैरह जितने, सब के लिए एरर का ये चैप्टर मैंने खुद उठाया। अच्छा, आप इसको यूं समझें, मैं इसी को हटा रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, सिलसिला कुछ यूं है, मैं उस तरफ ही आ रहा हूं। हमने सही किया है, बैंक से गलती हुई है, ठीक है, ये सही होना चाहिए था, और अगर ये सही है तो ये 70,000 होना चाहिए था। बाय एरर हमने जो डिपॉजिट किया 10,000 रुपए, बैंक ने उसको 10,000 रुपए नहीं लिखा, बैंक ने गलती से कितना लिखा? 11,000 रुपए, जो गलत हो गया, जो गलत हो गया। अब आप मुझे पता है गलत हो गया ना, कितना जमा किया? 10,000 रुपए, यहां कितना होना चाहिए था? 10,000। अगर ये भी 10 होता तो ये 70 बराबर होता, लेकिन बैंक ने गलती से 10 को कितना लिख दिया? 11,000, 1,000 रुपए ज्यादा जमा कर दिया, 1,000 रुपए यहां पर नहीं होना चाहिए था। तो हम बिल्कुल सिंपल क्या करेंगे, 1,000 रुपए अगर ज्यादा जमा हुआ है तो उसको क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, यहां पर अगर मैं 11 की जगह 10 लिखता तो ये 70 होता, तो जब मैंने 11 प्लस किया तो ये 71 हो गया, गलत हो गया। असल तो ये 70,000 रुपए होना चाहिए, 10,000 रुपए के जमा के हिसाब से 70 होना चाहिए, तो 1,000 रुपए हम इसमें से क्या कर देंगे? बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर देंगे। गलती हमारे कैश बुक से भी हो सकती थी। इस तरह से दोनों आपस में क्या हो गए? रिकनसाइल हो गए। ये कहलाते हैं अमाउंट एरर्स। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल भाई ये प्रॉब्लम मत समझे कि यार यहां होगा तो क्या कर, एरर जहां पर होगी वहां पर हम सही करेंगे, लेकिन इससे एक उसूल है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, फिर मैं बोर्ड पे भी लिखाऊंगा, उस उसूल पे आप चलेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है ना, अब मैं आपको एरर का एक उसूल बता रहा हूं।
ये मैंने प्लस वाले बताए, इस तरह से माइनस वाले होते, 4 कंडीशंस है। देखिए उसूल ये है बेटा, चाहे वो हमारी तरफ से हुआ हो चाहे वो बैंक की तरफ से हुआ है। पहला उसूल, कम जमा किया तो और जमा करेंगे। फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको। कम जमा किया, जमा कम हो गया तो हम और जमा कर देंगे भाई जान। 10,000 रुपए जमा करना था, हमने 9,000 रुपए जमा कर दिए, तो हमने कम जमा किया ना, तो 1,000 रुपए और जमा कर देंगे। अम्मी ने कहा कि 10,000 रुपए दराज में डाल दो, 10 की जगह मैंने 9,000 रुपए डाल दिए, तो कम जमा हो गए ना। दराज में 10,000 डालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1,000 रुपए और डालना पड़ेगा। कम जमा किया तो और जमा करेंगे। नंबर 2, ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे। ये सेकंड है। कम जमा किया तो और जमा कर देंगे, ज्यादा जमा कर दिया तो माइनस कर देंगे। मसलन 11,000 रुपए जमा करने थे, सॉरी करेक्शन, 10,000 रुपए जमा करने थे, लेकिन 10 की जगह पे हमने दराज में डाल दिए 11,000 रुपए। अब मुझे बताया मैंने गलत किया या सही किया? गलत किया मैंने। अम्मी ने कहा दराज में 10,000 रुपए डाल दो, मैंने 10,000 रुपए नहीं डाले, गलती से 11,000 रुपए डाल दिए, ज्यादा जमा कर दिया। तो दराज में 10,000 रुपए रखने के लिए मुझे कितने पैसे रखने पड़ेंगे? 11 तो डाल दिया मैंने, गलत हो गया ना मुझसे, 10 रखने थे मैंने 11 रख दिए, तो ज्यादा जमा हो गया तो मैंने क्या कर दिया, ज्यादा जमा हो गया तो माइनस करेंगे। कम जमा तो और जमा, इसको शॉर्ट कर लेते हैं हम, कम जमा तो और जमा, इसको सिंपल कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है बेटा। ज्यादा जमा तो माइनस। अगर आपको लग रहा है कि आपने जमा कम किया है तो आप कॉमन सेंस यूज करो मेरी जान, आप और जमा करो। आपके ख्याल में आपने जमा ज्यादा कर दिया है, ज्यादा जमा को कम करना है ना हमें, जमा ज्यादा हो गया तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। कम जमा तो और जमा, ज्यादा जमा तो माइनस, ठीक है ना। इसी तरह से इसका तीसरा उसूल है, ये माइनस वाले मैंने एग्जाम्पल नहीं किया, अभी बोर्ड पे आकर एग्जाम्पल करूंगा। मैंने ये दोनों वाले एग्जाम्पल कर दिया, ये वाला नहीं किया, अभी कर रहा हूं। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे। आपने बैंक से निकाले 10,000 रुपए, आपने अपने पास से 10,000 रुपए माइनस कर दिए। बैंक को कितने माइनस करने चाहिए, 10,000 ही माइनस करना चाहिए ना, लेकिन बैंक ने 10,000 रुपए माइनस नहीं किए, बैंक ने गलती से कितने माइनस किए, 9,000 रुपए माइनस किए। इसको मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, तो दोबारा करूंगा। ये आपकी सीबी है, ये आपका बीएस है। आपके अकाउंट में 60,000 रुपए पड़े हुए हैं, 60,000 पड़े हुए हैं, आपने चेक दिया 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए माइनस होने चाहिए। अगर 10,000 माइनस होंगे तो बैलेंस के अंदर होना चाहिए 50,000 रुपए, तो बैंक को भी कितना माइनस करना चाहिए, 10,000 माइनस करना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, 50,000 रुपए। ऐसा ही है। चेक था कितने का, 10,000 रुपए का, आपने अपने पास से कितना माइनस किया, 10,000 रुपए, बिल्कुल सही है। बैंक ने कितना माइनस किया, 10,000 रुपए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक गलत करता है, भी हम बैंक की तरफ आ रहे हैं, फिर हम सवाल लिखेंगे गलती कहां पर होगी, तो वहां पर हम उसको सही करते रहेंगे। अब इसी में कॉमन है कि कम जमा तो और जमा, ज्यादा जमा तो माइनस, कम माइनस तो और माइनस, ज्यादा माइनस तो जमा। इसका एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, गलती बल्ले मेरी तरफ से हुई हो बल्ले बैंक स्टेटमेंट की तरफ से हुई हो। अब अगर बैंक ने गलती से, ये मैंने कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे, अब मैंने गलती से यहां 10,000 की जगह पे
माइनस बैंक स्टेटमेंट ने 10,000 माइनस नहीं किया, बल्कि कितना माइनस किया, 9,000 माइनस किया। ये कम माइनस हुआ, आप एग्री करें, ये कम माइनस हुआ है। चेक कितने का दिया आपने, 10,000 रुपए। कैश बुक से कितना माइनस हुआ, 10,000 रुपए। बैंक से कितना निकलना चाहिए, 10,000 रुपए, लेकिन बैंक ने गलती से 10,000 रुपए माइनस नहीं किया, 9,000। तो ये बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, 51,000। अब आप खुद अपने दिमाग में रखें कि ये सही है, ये सही है, सही ये है, क्योंकि ये 10,000 रुपए माइनस हुआ, तो यहां भी 10,000 रुपए ही माइनस होना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस कम किया है, 10,000 रुपए माइनस नहीं किया है, आपने 9,000 रुपए माइनस किया है, तो आपको 1,000 रुपए और माइनस करना है। अब ये भाई इनकी इन्हीं की अबे सवाल आएगा तो बताएंगे आपको, पहले कॉन्सेप्ट तो बना लो। तो 1,000 रुपए ज्यादा, 1,000 रुपए आपने इसमें कम माइनस किया है, तो हम 1,000 रुपए क्या करेंगे इसमें से, लेकिन अगर ये 10 माइनस होता तो ये 50 होता, तो आप क्या करेंगे, 1,000 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका ये बैलेंस आपस में क्या हो गया, रिकंसाइल हो। ये मैंने ये वाला बताया। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे, कम माइनस किया, कम माइनस किया, ये हो चुका है। आपको सिर्फ सिचुएशन में बताएगा कि a check rupees 10,000 issued to supplier was wrongly entered in bank statement as rupees 9,000 instead of 10,000. A check rupees 10,000 issued to supplier was wrongly entered in the bank statement as rupees 9,000. 10,000 रुपए दिया था, लेकिन बैंक से 9,000 रुपए माइनस हुए, तो 1,000 रुपए कम माइनस हुए, तो आप क्या करेंगे, 1,000 रुपए और माइनस कर देंगे। ये आपस में रिकंसाइल हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं मजीद करता हूं, लास्ट एरर, समझने वाले समझ गए, जानी तो बाबा के ही है सारे, समझने वाले समझ गए, जानी तो सब बाबा के अपने। ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे, उर्दू में अकाउंटिंग दमादम मस्कल अंदर। ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे, ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। कैसे, चेक दिया मैंने 10,000 रुपए का, ठीक है ना, मैं अपने पास से कितनी माइनस कर रहा हूं, 10,000 रुपए। मैं भी गलत कर सकता हूं, जब केस आएगा तो बताएंगे। मैंने अपने पास माइनस किया यार 10,000 रुपए, बैंक को कितना माइनस करना चाहिए, 10,000 रुपए ही माइनस करना चाहिए, लेकिन बैंक ने 10,000 रुपए माइनस नहीं किया, बैंक ने 10 की जगह में माइनस किया 11,000 रुपए, बैंक ने ज्यादा माइनस कर दिया। अब आप सोचें कि आपने चेक दिए 10 का, तो पैसे बैंक से कितने जाने चाहिए, 10,000 ना, 10 जाने चाहिए ना भाई। बैंक ने दिए 10 होंगे, लेकिन आपके अकाउंट से माइनस कितने कर दिए, 11,000। ओ बल्ले, बैंक ने 11 दिए हो, ये बैंक का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। चेक के ऊपर तो 10,000 रुपए लिखा हुआ है, हमारे अकाउंट से 10,000 माइनस करो, बैंक ने माइनस कितने कर दिए, 11,000। गलत कर दिए ना, गलत कर दिया। अब इसको मैं एग्जांपल कर रहा हूं, ज्यादा माइनस, ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। अब ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे, वो जरा देख लो। मिसाल के तौर पे ये आपका कैश बुक है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। फिर मैं अलग अलग भी आपको बता दूंगा। बैलेंस आपका है मिसाल के तौर पे 60,000, इसी पे खेल रहे हैं। आपने चेक इशू किया 10 का, 10,000 रुपए माइनस कर देंगे हम, तो ये हो गया, ये हो चुका है, कितना हो गया, ये 50,000 होना चाहिए। अगर मैं 10,000 यहां से माइनस कर रहा हूं, तो ये भी 50 होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो दमादम मस्कल अंदर हो गया। अली जरा इधर आना बेटा, अली जरा इधर आना जरा, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट, अली जरा ऊपर आना एक मिनट।
जरा ऊपर आओ इसमें यार, कान यहाँ रखो ना। ये देखो, ये कुछ आ रहा है जिसकी वजह से मेरा वो नहीं हो रहा है, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। ये क्या आ रहा है? बस सही, यही पूछना था। अब क्या हुआ कि 10,000 रुपए का चेक दिया, पैसे बैंक से कितने निकलने चाहिए? 10,000 रुपए, है ना? 10 ही निकलने चाहिए ना। ये देखिए 10,000 रुपए निकलने चाहिए, लेकिन बैंक ने गलती से 10 की जगह पे कितना लिख दिया? ज्यादा माइनस कर दिया। A check of ₹10,000 issued to supplier but was wrongly entered in the bank statement as ₹11,000. अब आप सोचो कि ये 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए? ये 10 होना चाहिए ना। जब ये 10 होगा तो ये 50 होगा। जब बैंक ने 11 माइनस किया तो यही स्टेटमेंट में बैलेंस कितना आ रहा है? 49,000, जो गलत है। से इसको मिटा के ठीक कर लो, इसको ठीक नहीं कर लो, इसको ठीक नहीं कर लो। अब आप सोचो ना कि आपने 10,000 का चेक दिया, बैंक को बताओ कि चेक आपने कितने का दिया? 10,000 रुपए का। बैंक से कितने पैसे माइनस होने चाहिए? 10,000 रुपए। बैंक ने माइनस कितने कर दिए? 11,000 रुपए। आप पे क्या कसूर? अगर आपने गलत किया तो बैंक का क्या कसूर? गलत हो गया ना। क्या करेंगे हम? 1,000 रुपए हमने ज्यादा माइनस कर दिया बैंक ने हमारा, तो हम बैंक से कहेंगे 1,000 रुपए जो माइनस किया उसे क्या करें आप? प्लस करें। ये देखें प्लस हो गया। इस तरह से दोनों आपस में रिकनसाइल हो गए। समझाने के लिए बताने पर। तो क्या बताया? कम जमा किया तो और जमा करेंगे, ज्यादा जमा कर दिया तो माइनस कर देंगे। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे, मतलब माइनस कम हो गया तो और माइनस कर दो, कॉमन सेंस है। ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। अगर माइनस ज्यादा हो गया तो फिर अब क्या करेंगे? हम उसको जमा करेंगे। जब केस पढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। और ये देखिए जरा, शॉर्ट में कर रहा हूं। कम माइनस तो और माइनस, ज्यादा माइनस तो जमा। कॉमन सेंस। कम जमा हुआ है तो और जमा करो। ज्यादा माइनस जमा किया, ज्यादा जमा किया तो माइनस कर दो। ज्यादा प्लस का मतलब क्या है? माइनस करना है ना। कम माइनस हुआ है तो और माइनस करो। माइनस कम किया है ना, और माइनस करो भाई। 40, आपका 70 किलो वेट है, आपको किसी ने कहा 10 किलो आप माइनस कर दो। आपने 10 किलो माइनस नहीं किया, आपने 8 किलो माइनस किया, तो कम माइनस किया ना, तो 2 किलो और माइनस करो। आप लोग का 10 किलो माइनस करो, आप 10 की जगह 12 किलो माइनस कर दिया, तो ज्यादा माइनस कर दिया ना, तो 2 किलो फिर आप क्या करो? प्लस करो। कम जमा तो और जमा, ज्यादा जमा तो माइनस करेंगे, कम माइनस तो और माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। सवाल जब पढ़ेंगे तो बड़ा क्लियर हो गई। अब मैं इसको इंडिविजुअली अलग अलग बता रहा हूं, इंडिविजुअल अलग अलग बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, एक एक केस अलग अलग करते हैं। गलती कैशबुक में भी हो सकती है, गलती बैंक स्टेटमेंट में भी हो सकती है। बस जहां भी गलती होगा उसूल यही है, कम जमा तो और जमा, ज्यादा जमा तो माइनस, कम माइनस तो और माइनस, ज्यादा माइनस तो जमा। जो आपको मैंने लिख दिया आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। कम जमा किया तो और जमा करेंगे। दोबारा, ये हमारा कैशबुक है, ये हमारा बैंक स्टेटमेंट है। 60,000 रुपए हमने बैंक में डाला, हमारा बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस बता रहा है? 60,000 रुपए। समझाने के लिए कर रहा हूं। 10,000 रुपए का एक कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में कितना होना चाहिए? 10,000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? 70,000 ये होना चाहिए। तो बैंक में भी कितना होना चाहिए? 70,000। गलती दोनों में से कहीं भी हो सकती है, हमने पकड़ लिया बैंक को, इसी को पकड़ेंगे अभी।
गलती यहां भी हो सकती है, गलती वहां भी हो सकती है। मैं डबल साइड में नहीं लेकर जा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। असल में -10,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन गलती से बैंक ने 10,000 रुपए माइनस, सॉरी, असल में जमा 10,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन गलती से बैंक ने 10,000 रुपए जमा नहीं किया। बैंक ने 10,000 की जगह पे कितना जमा कर दिया? अब कॉमन सेंस यूज करना। बैंक ने 9,000 जमा किया, यहां से कहानी हो गई, ये कम जमा कर दिया बैंक, ये बैंक ने कम जमा किया। एग्री कर रहे हैं आप? अगर बैंक ने कम जमा किया तो ये बैलेंस कितना हो गया? 69,000। ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं, गलती यहां तो नहीं है, गलती तो वहां है। 1,000 रुपए बैंक ने कम जमा किया है, तो आप बैंक को बताओ ना मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए जमा करो, क्योंकि मैंने डिपॉजिट 9,000 रुपए नहीं किए थे, मैंने डिपॉजिट कितना किया था? 10,000 रुपए। यार बैंक मना कर ली तो क्या होगा? वैसी की तैसी मना कर देगा, तुम्हारे डिपॉजिट सब पड़ी हुई है, पेन से पड़ी हुई है, तमाम चीजें पड़ी हुई है, तुम जाकर बैंक को देखो, भैया 10,000 रुपए जमा किए हैं, 9,000 कहां से लिख दिया आपने? अब पंगे ना करना, जो तरीका है वो बता रहे हैं आपको, पंगे ना करेगा, वो वैसे कर लेगा तो वैसे कर लेगा, वैसे वैसे नहीं कर लेंगे, जो हम बता रहा हूँ वैसे कर लेंगे। ये गलती हमारी तरफ से भी हो सकती थी, तो अपने कैश बुक में सही करते, तो 1,000 रुपए हम और जमा करते। इस तरह इनका आपस में हो गया है संगम। संगम का मतलब ये दोनों आपस में टैली हो गए। वो आपको ये वाली कंडीशन बताएगा कि 10,000 रुपए जमा किए, लेकिन बैंक ने गलती से 10 की जगह 9,000 रुपए लिख दिए। किसी करेंगे, सवाल जब करेंगे तो बता देंगे आपको। आज ही मौका मिलेगा, आज ही डाल दूंगा अच्छा सवाल एक, जो बराबर हो गया। कम जमा किया तो और जमा कर, अब मैं दूसरा वाला लिख रहा हूं, ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे। कसम से, अकाउंटिंग उर्दू में, चलिए कर दो दुनिया को, अकाउंटिंग उर्दू में। इसी को ले रहा हूं, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, 60,000 रुपए बैलेंस है, 60,000 रुपए बैलेंस है, 10,000 रुपए जमा किया, तो बैंक को कितना जमा करना चाहिए? 10 ही जमा करना चाहिए, अभी समझाया मैंने। अगर ये 10 होता तो ये कितना होता? 70। ये कितना होता? 70। ये बिल्कुल सही है, लेकिन गलती से बैंक ने 10 की जगह पे कितना लिख दिया मेरी जान? 10 की जगह पे लिख दिया 11, गलत कर दिया। ये मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। बैंक ने 10,000 की जगह पे कितना लिख दिया मेरे बच्चे? 11,000 ज्यादा जमा कर दिया। तो जब 11,000 लिखा तो ये कितना हो गया? 71,000। गलत हो गया ना? गलत हो गया ना? यहां कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना? बैंक ने कितना लिख दिया? 11,000 रुपए, 1,000 रुपए ज्यादा। तो ऐसे नहीं कि सर 11 माइनस करके फिर 10 जमा करिए, ऐसे क्यों करे भाई? पहले 11 माइनस कर लो, फिर 10 जमा कर लो। नहीं भाई, जमा हुए 11,000, 1,000 रुपए ज्यादा जमा हुए। तब 1,000 रुपए ज्यादा जमा हुए तो 1,000 रुपए इसमें से क्या करें आप? माइनस। इस तरह से आपस में क्या हो गया? 70,000 से रिकनसाइल हो गया। इसको मैं कहता हूं संगम हो गया। संगम का मतलब मिल गया आपस में। ये यूं लिखा होगा, deposit rupees 10,000 into the bank account was wrongly entered in the bank statement as rupees 11,000। बताएगा आपको, सही बात भी बताएगा, गलत बात भी बताएगा। आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह करना है कि जमा ज्यादा हुआ है तो माइनस कर दो, जमा कम हुआ है तो और जमा कर दो। माइनस ज्यादा हुआ है तो जमा कर दो, माइनस कम हुआ है तो और माइनस कर दो। ये दो मैंने पॉइंट्स बता दिया आपको। अब मैं माइनस वाले यहां लिख रहा हूं ताकि आपके पास पूरा बोर्ड आ जाए। नंबर 2, नंबर 3 यहां लिख रहा हूं। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे। कम माइनस किया तो और
माइनस करेंगे। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे। कैसे? ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा बैलेंस है 60,000 रुपए, 60 पे चल रहा हूं, ये मेरा बैलेंस है 60,000 रुपए। ठीक है मेरे बच्चे, चेक इशू किया हमने 10,000 रुपए, 10,000 रुपए इशू किया, समझा रहा हूं। तो 10,000 इशू करने के बाद मेरे कैश बुक में बैलेंस कितना होना चाहिए? 50,000। बैंक को कितना माइनस करना चाहिए? 10 ही माइनस करना चाहिए ना। तो ये भी कितना होना चाहिए फिर? 50,000 रुपए। बिल्कुल सही है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बट गलती से बैंक ने क्या किया? माइनस कम कर दिया। 50,000 माइनस नहीं किया, बैंक ने गलती से माइनस कितना कर दिया? 9,000 माइनस कर दिया। अब बताओ आप बोलेंगे शायद 1,000 रुपए 9 में प्लस कर देना। नहीं, आप इंपैक्ट देखें कि 9,000 माइनस होने के बाद ये आपका बैलेंस कितना हो गया? 51,000। जबकि आप एग्री कर रहे हैं कि आपने चेक जो दिया था वो 10 का दिया था, 9 का नहीं दिया था। आप पे अकाउंट से 9 सच चुप करके बैठ जाए। अबे पागल है, बैंक भी रिकंसिलेशन करते हैं अपनी। बैंक के 2 नंबर है साले। गलती से हमने कम माइनस किया तो उन्होंने छोड़ दिया। आप बैंक को बताओ भैया गलत हुआ है। 9,000 रुपए माइनस किया, गलत किया ना आपने। क्या करना चाहिए आप? यहां 10 होता तो ये 50 होता, तो आपने कम माइनस किया तो आप क्या करें? इसमें और माइनस कर दें। देखिए 9 ये माइनस हुआ, 1 ये माइनस हुआ, 9 और 1 10, 10 पूरे हो गए। कम जमा किया तो और जमा करेंगे, ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे। कम माइनस किया तो और माइनस करें। कम माइनस किया यार, कॉमन सेंस। कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे। ये बीकॉम तक की कहानी है। सीए सीसीए लेवल पे चले जाएं, ये उस तक की कहानी है सारी। ये खाली फर्स्ट ईयर की कहानी नहीं है, ये पूरा लॉ है इसका, एरर्स का, रिकंसिलेशन के अंदर। हमें टोपी ड्रामे वाला नहीं कि सवाल के अंदर आएगा तो बता देंगे, नहीं, मैं पूरा डिटेल से पूरा चैप्टर के तौर पे बताता हूं उसको। रिकंसिलेशन का एरर। तो 1,000 रुपए कम माइनस हुआ तो मैं और माइनस कर दूंगा, तो ये हो गया 50,000 पूरे। ये संगम हो गया। चौथा लिख रहा हूं, ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। इसको समझ जाओ। ज्यादा माइनस किया, ये आपका कैश बुक, ये आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, जगह कम है मेरे पास क्योंकि बड़ा बोर्ड नहीं है, हमने घर पे सेटिंग बनाई हुई अपनी है। 60,000 रुपए बैलेंस है, 60,000 रुपए बैलेंस है। 10,000 रुपए माइनस करना था, चेक इश्यू किया 10,000 रुपए, तो 10,000 के हिसाब से बैलेंस कितना बचना चाहिए? 50,000 रुपए। बैंक ने गलती से 10 की जगह पे, बैंक को भी 10 ही माइनस करना चाहिए ना, 10 माइनस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अभी मैं समझा चुका हूं ये, लेकिन बैंक ने गलती से 10 माइनस नहीं किया। बैंक ने गलती से 10 माइनस नहीं किया। 10 की जगह पे बैंक ने गलती से माइनस किया कितना? 11,000 रुपए। और 11,000 माइनस करने के बाद आपका ये बैलेंस कितना आ गया? 49,000। यार अल्लाह के बंदे, छोड़ दोगे बैंक को? क्या बोलोगे बैंक को? भाई मैंने चेक इशू किया था 10,000 रुपए का, आपने माइनस किया 11,000 रुपए, 10 के हिसाब से मेरा बैलेंस 50,000 बनता है, आप जो बता रहे हो उसके हिसाब से 49 बनता है। आप एग्री करो, आप ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत है? क्या क्या गलती है? 1,000 रुपए बैंक ने ज्यादा माइनस किया, 1,000 रुपए बैंक ने ज्यादा माइनस किया है। तो आप क्या करोगे? जो बैंक ने ज्यादा माइनस किया, बैंक से क्या उसको प्लस करवाओगे। बल्ले बैंक ने पेमेंट ज्यादा कर दी, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो रिकंसाइल करना है अपना। बैंक जाना, बैंक का काम जाना है, क्यों गलती की उसने? हमने 10,000 रुपए का चेक दिया, चेक की स्लिप विप सब पड़ी होगी, हम आपको बताएंगे भाई ये गलती हो गई, ये हमारे पास से भी हो सकता है। ये नहीं कि मैं तो एक दफा बैंक को पकड़ लिया था कि हम
वन साइड इस चीज को समझ जाए। एरर दोनों तरफ हो सकती है। जितनी बातें मैं बैंक के लिए बता रहा हूं इतनी बातें हमारे साथ भी हो सकती है। वही काम करेंगे, कम जमा किया तो और जमा करेंगे, ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे, कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस किया तो जमा करेंगे। इसका वजीफा बना लो अपना। अस्तगफिरुल्लाह। प्लस माइनस ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे हम? प्लस। तो ये हो गया आपका कितना? ये भी 50,000 और ये भी 50,000। आई एम श्योर कि आपको मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा सारा। ये एरर पूरी सारी जिंदगी का तुम्हारा मसला मैंने हल कर दिया। चाहे आप बीकॉम करो, चाहे आप बीबीए करो, चाहे बीएस करो, चाहे सीए करो, चाहे एससीसीए करो, चाहे आप इंटर करो, ये एरर की पूरी कहानी बता दी। किसी को भी दिखा दो ये एरर पड़ा है रिकंसिलेशन के अंदर, कहानी खत्म। अब ऐसे सिर्फ इसमें ऐसे सवाल कराते जिसके अंदर एक आध एरर आपको नजर आए। अली भी आपको सवाल कराएगा, मैं भी कराऊंगा। एरर आएगा तो अली भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पे समझाएगा। सही हो गई बात। फिर अगर हमारे कैशबुक की तरफ गलती हुई तो उसमें एरर की एंट्री भी बनती है जो फिर आपको एंट्री के साथ बताती है। ठीक है मेरा बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। बाबा के लिए और दुआएं करना ताकि मैं फिट हो जाऊं।